तो अभी आप लोगों ने देखा कि संख्याओं का हम लोग कैसे वर्ग निकालें, ठीक। चाहे संख्या 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं और जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। तो वर्ग के बाद अब हम लोग चलते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाए। जैसे कोई नंबर हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 4096, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, ठीक। एक तो बेसिक तरीका ये है, पहला तरीका ये है कि जैसे ये 4096 है तो इसको इस तरीके से हम लोग जो है एलसीएम जैसे निकाला जाता है वैसे निकाल करके फिर हम लोग पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जैसे 4096 है तो देखेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 96 यानी 48। फिर 2 से तो ये 1024 हो गया। फिर 2 से ये 512 हो गया। फिर 2 से ये 256 हो गया। फिर 2 से ये 128 हो गया। फिर 2 से तो ये 64 हो गया। तो फिर 2 से ये 32 हो गया। फिर 2 से ये 16 हो गया। फिर 2 से ये 8 हो गया। फिर 2 से ये 4 हो गया। फिर 2 से ये 2 हो गया। फिर 2 से 1, ठीक। यानी ये जो इसके फैक्टर आए तो इसमें हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ 2 2 का हम पेयर बनाते हैं, यानी सेम संख्या होता है तो उसमें से एक नंबर बाहर आता है। तो जैसे यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, यानी टोटल 6 बार ये पेयर बनेगा। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64, यानी इसका जो आंसर होगा वो 64 होगा, ठीक। तो ये हमारा सबसे बेसिक तरीका है। कुछ ना समझ में आए तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो जैसे ये 4096 है तो हम लोग इस तरीके से लाइन खींचते हैं और 2 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अब 2 2 संख्याओं का पेयर बनाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ बचा कितना, तो 40 बचा। तो हमें किसी भी संख्या का उतने ही संख्या से गुणा करना है। जैसे 2 का लेंगे 2 से, या 3 का लेंगे 3 से, 4 का लेंगे 4 से, 5 का लेंगे 5 से, ऐसे करके हमें चलना है। हमें ये देखना है कि किस संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाए जिसका मान ये 40 के नज़दीक हो, 40 से कम हो, 40 से ज़्यादा ना हो, ठीक। जैसे अगर हम 5 का 5 से करते हैं तो 25 हो जाएगा, 6 का 6 से करते हैं तो 36 हो जाएगा, और 7 का 7 से करते हैं तो 49। लेकिन 7 का 7 से करेंगे 49 जो होगा वो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए सबसे नज़दीक जो हुआ वो 6 का हम गुणा करेंगे 6 से। तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे, और 6 × 6 यानी टोटल यहाँ जो नंबर आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 36। अब हमें इसमें से इसको घटाना है। घटाने पर कितना मिला, 4। और जो भी ये नंबर है हमेशा 2 अंक यहाँ से उतारा जाता है, तो 96 देखा जाए तो 2 अंक है, यानी 96। और जो भी ये नंबर होगा जोड़ लेंगे, यानी 6 और 6 टोटल मिल गया 12। अब यहाँ 12 के बाद अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ ऐसे समझो कि 12 का मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ नंबर है, यानी 0 का मान 1 2 3 4 5 क्या रख दिया जाए और उसी से फिर हमें गुणा करना है। तो अब जैसे यहाँ 12 है और यहाँ लास्ट का यहाँ देखो 2 जीरो 49 है, यानी इसका मतलब 4 बार ले जाओ। अगर हम 4 से इसमें गुणा कर दें तो 4 × 4 यानी 16, 1 आया, और 4 × 8 और 1 9 आया, ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए तो 4 × 1 4, यानी पूरा ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो गया वो 64 हो गया। ये भी हमारा एक बेसिक तरीका ही है, लेकिन इस तरीके को न फॉलो करते हुए हम लोग और आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो इसके इकाई के स्थान पे जो नंबर आता है,
कोई भी आप संख्या लिखते हैं उसके इकाई के स्थान पे जो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 होगा। ठीक, अगर 1 है इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 16 यानी इकाई के स्थान पर 6 आया। ठीक, 5 है तो 25 इकाई के स्थान पे 5 आया, 6 है तो 36 इकाई के स्थान पे 6 आया, 7 है तो 49 9 आया, 8 है तो 64, 9 है तो 81 और 0 है तो 0 है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है वो अगर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 तभी आएगा कि जब 1 या 9 इकाई के स्थान पर हो, तभी वर्ग करने पर 1 मिलेगा। ठीक, अगर 4 आ रहा है, अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इकाई के स्थान पर 2 हो या इकाई के स्थान पर 8 हो, तभी वर्ग करने पे हमें 4 मिल सकता है। ठीक, अगर 9 आ रहा है अंत की संख्या तो इसका मतलब ये होगा इकाई के स्थान पे 3 हो सकता है या इकाई के स्थान पर 7 हो सकता है। अगर 6 आ रहा है, अगर 6 आ रहा है तो इसका मतलब इकाई के स्थान पे 4 हो सकता है या इकाई के स्थान पर 6 आ सकता है। और 5 का तो तभी संभव है कि जब इकाई के स्थान पर 5 हो। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये 40 96 दिया गया, हमें देखना है कि ये किसका वर्गमूल है। ठीक, चाहे जो भी संख्या दिया जाए, हमें इतना ध्यान रखना है कि दाहिने बगल से लेकर 2 संख्या, चाहे जितनी भी अंक हो कोई दिक्कत नहीं है, दाहिने बगल से लेकर के 2 संख्या लेकर के ब्रेक कर लेना है। अब देखना है कि भाई इकाई के स्थान पर क्या मिला, तो यहाँ इकाई के स्थान पर हमें 6 मिला। तो हम ये देखेंगे कि जब 6 मिला हमें, यानी किस कंडीशन में 6 आ सकता है, किस संख्या का वर्ग किया जाए तो 6 आ सकता है। तो ये पता चला कि अगर या तो 4 होगा, या तो 4 होगा और या तो 6 होगा, यानी कोई भी संख्या लिखेंगे जिसका इकाई के स्थान पर 4 होगा तो 4 का वर्ग 16 होता है, तब हमें 6 मिल सकता है, या 6 होगा 6 का वर्ग 36 हो सकता है, तब हमें 6 मिल सकता है। ठीक, तो अब हमें चेक करना है। ठीक, और यहाँ अगर देखा जाए तो ये कितना है 40, तो किस संख्या का वर्ग किया जाए जिसका मान 40 से कम। तो अगर हम 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, यानी हम अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 जो होगा वो 40। तो आंसर हमारा या तो 64 हो सकता है या तो 66 हो सकता है। ठीक, सपोज करिए अगर आपके एग्जाम में आंसर इस तरीके से दिया गया है, 61 दिया गया है, 62 दिया गया है, 63 दिया गया है और 64 दिया गया है, तो अगर आपको ये तरीका पता है तो आप आंसर क्या लगा सकते हैं, 64 लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर इस तरीके से 62 हो, 63 हो, 64 हो और 66 भी आपको कुछ नहीं पता है, ठीक, तो इस तरीके से आप इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि भाई आंसर हमारा क्या हो सकता है, तो इसकी सहायता लेंगे, इसकी सहायता लेंगे। यानी बीच में ये नंबर जो है वो क्या है 5 है और यहाँ क्या मिला 6। ठीक, यानी हम इसी का वर्ग करेंगे। और किसी भी संख्या के अगर अंत में 5 है तो उसका वर्ग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जैसे अगर 5 है तो हमेशा अंत की जो 2 संख्या हमें मिलता है वो 25, और 5 के बाद जो भी संख्या उसमें 1 जोड़ दो। जैसे 6 है तो कितना 1 जोड़ने पर कितना मिला 7, अब 7 गुणे 6 यानी 42। अगर हम 65 का स्क्वायर करते हैं तो 65 का स्क्वायर करने पर 42 25 मिलता है, लेकिन ये है कितना 40 96। तो 40 96 यानी कम है, 40 96 इससे क्या है कम है। तो जब कम है तो आंसर हमारा कम वाला होगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। जैसे नंबर है 43 56 है। ठीक, अब देखो यहाँ देखा जाए तो इकाई के स्थान पर क्या मिला है, इकाई के स्थान पर 6 मिला है, तो क्या हो सकता है 4 हो सकता है, और इसके बाद देखा जाए 6 हो सकता है। ठीक, ये 43 है तो किस संख्या का वर्ग किया जाए जिसका मान 43 से कम हो, यानी या तो 64 हो सकता है या तो 66 हो सकता है।
बेस हम क्या लेंगे 5 और इसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 42 हो गया। अब देखो इससे ये क्या है अधिक है, तो जब इससे ये अधिक है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 66। यानी इसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो या वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो आएगा वो 66 आएगा। तो इस तरीके से जो भी संख्या हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलो जैसे नंबर दिया गया है, ठीक 153 76 है, इसको ब्रेक कर लिया गया, इकाई के स्थान पर क्या मिला 6, तो 4 और 6 हो सकता है। अब ये बचा कितना 153। किस संख्या का वर्ग किया जाए जिसका मान 153 से कम हो, तो जैसे 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ठीक। तो आंसर हमारा या तो 124 हो सकता है या तो 126। तुलना हम किससे करेंगे, यानी ये 5 हो जाएगा और जो सेम संख्या वही होगा 25, ठीक। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 और 13 यानी 156। तो 156 25 आ गया, लेकिन ये है क्या 153 है, यानी क्या है भाई कम है, तो इसलिए ये 124 का स्क्वायर होगा, ठीक। अब जैसे यहाँ देखो 2 डिजिट लेके ब्रेक कर लिए, इकाई के स्थान पर क्या आया 9। किसका हो सकता है 9, 3 का हो सकता है या 7 का हो सकता है, ठीक। इसके बाद देखो ये कितना बचा 176। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, यानी आंसर हमारा 133 हो सकता है या तो 137। बस यहाँ 5 रख देना है और 13 तो रहेगा ही रहेगा, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 13 का 14 से गुणा कर दिया जाए, ठीक, यानी 13 का 14 से गुणा कर दिया जाए। 14 गुणे 3 42, 2 आया और 14 कम 14 और 2 16, तो 162 25, लेकिन ये क्या है 176 है। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए चलो यहाँ अगर देखा जाए तो 14 तियाँ 42, ठीक, 14 तियाँ 42 और यहाँ 42 2, इसके बाद 4 आया और 14 और 4 18 हो जाएगा। तो 18 225 इसका आया, लेकिन ये क्या है 176 है, यानी ये कम है। तो जब कम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 133 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके जो भी संख्या है आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं।